हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू साइलेंस योर ओवर थिंकिंग माइंड। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग कोई डिसीज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ कंडीशन। समटाइम्स हो जाता है कि आपको कोई स्ट्रेस होता है, आप डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो। डे टू डे लाइफ में कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें स्ट्रेसफुल लगती हैं, या कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है बहुत ज़्यादा, तो आप उसके बारे में ओवर थिंक करने लगते हो। तो सबसे पहले तो आपको रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है कि आपका माइंड जो है वो ओवर थिंक कर रहा है। सेकेंडली, आप उसको नेम करो कि आई एम ओवर थिंकिंग राइट नाउ। जस्ट से 2-3 टाइम्स, आई एम ओवर थिंकिंग राइट नाउ, आई एम ओवर थिंकिंग राइट नाउ। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है। सबसे पहले आप अगर तो एक्सरसाइज कर सकते हो, आपके पास वहाँ स्पेस है या कुछ भी, या जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे बैठे ही अगर आप थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हो वो करनी शुरू कर दो। अपनी लिम्स को शेक करना शुरू कर दो, या फिर आप कोई सॉन्ग्स जो आपको पसंद हैं, आपका फेवरेट म्यूज़िक है, आप वो करना शुरू कर दो। या अगर आप कोई भजन, कीर्तन, पाठ, पूजा अगर आप वो सब करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड फ्रॉम दैट पोजीशन टू द अदर वन। उसके बाद आप सेकेंडली क्या करेंगे, अपने सारे सेंसेस को जगाएंगे और देखेंगे आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। एक एक चीज़ को रुक रुक के देखो, जहाँ जहाँ नज़र घुमा के देखो, इधर इधर ऐसे 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 पूरा घुमा कर आप देखोगे, सुनोगे, अपने सराउंडिंग्स को सुनना शुरू करो, फील करना शुरू करो। एक तो ये तरीका। और थर्ड तरीका होता है कि आप उसके बारे में ये सोचो कि क्या जो आप सोच रहे हो ये सही है, इज़ इट राइट और रॉन्ग। उसके बाद इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, इसका कोई वजूद है या नहीं है, या मैं वाकई में ओवर थिंक कर रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, अपने आप से ये पूछना होगा कि मुझे कहाँ तक नुकसान पहुँचाएगा, कहाँ तक गलत है मेरे लिए। ठीक है, और ये सोचते हुए आपको अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेके जाना है। आप बैठेंगे, स्टार्टिंग में मैं नहीं कहती आपको कि 30 मिनट्स करो, 20 मिनट्स करो, नो। 2, 3, 4, 5 जितने मिनट भी आपसे मेडिटेशन हो पाती है आप करो। ब्रेथ वर्क करो, अपनी सांस पे ध्यान दो। माइंड धीरे धीरे अपने आप शिफ्ट होके सांस की तरफ चला जाएगा, और थॉट्स जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे, और आप अपने माइंड को फुल कंट्रोल में ला सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रिलीफ नहीं मिला है, देन यू हैव टू टॉक टू समवन। किसी से भी बात करो, अपने फ्रेंड से, किसी थेरेपिस्ट से, किसी से भी बात कर सकते हो आप, या आप खुद से बात कर सकते हो मिरर में देख के। एंड यू हैव टू काउंसल योर माइंड कि ये जो कुछ भी है ये मेरे लिए इस वक्त ठीक नहीं है। हाँ, अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत लगेगी तो मैं इस कंडीशन में, इस सिचुएशन पे बाद में आऊँगा, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे अपने माइंड को जो है समझाना है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है कि जो आपकी ये कंडीशन है ये किस वजह से है, ये एनालाइज़ करना है कि क्या आपको किसी फेलियर का डर है, कोई जजमेंट का डर है, या आप अपने पास्ट को या फ्यूचर को सोच के परेशान हो, एंशियस हो,
कि ऐसे क्यों होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। क्या आप इन चीज़ों में उलझे हैं, इस वजह से आपको ओवर थिंकिंग हो रही है? या आपको ऐसे लगता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो, आपको लगता है ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, ऐसा करना था, वैसा करना था, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तब आपको ओवर थिंकिंग होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर करती हैं, बट ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं। प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होता है। अगर प्रॉब्लम होती है तो सल्यूशन भी होता है। तो हमें ओवर थिंक नहीं करना, हमें सॉल्यूशन की तरफ दिमाग लगाना है। अपनी सारी एनर्जी यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही बताना चाहूँगी कि माइंड जो होता है वो सोचने के लिए ही बना है। तो हमें अपनी थिंकिंग को 100% कंट्रोल नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। माइंड फिर भी सोचेगा, कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा, उसका काम है सोचना, तो उसका तो काम है, वो तो सोचेगा ना। तो आपको क्या करना है, आपका माइंड जो है उसका गोल है हमें माइंड को गाइड करना है। हमें उसको बैटल नहीं करना, हमने उससे लड़ना नहीं है, हमने उसको गाइड करना है। तो आपको अपने माइंड को गाइड करते हुए, अपनी ओवर थिंकिंग पे काबू पाते हुए अपने माइंड को कंट्रोल करना है, और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन आपके अराउंड कोई नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी। अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है, रिलीव करना है, सो दैट आपकी जो नेचर है ना वो ही चेंज हो जाती है। आप काम हो जाएंगे, बहुत कंपोज्ड हो जाएंगे, बहुत चीज़ें आप खुद देखिएगा आपके अंदर कितने डिफरेंसेस आएंगे अगर आप मेरी ये बात मान लेते हैं तो। ओके, सो अब मैं क्लोज़ करती हूँ ये वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो में। शब्बा खैर।